आप देखिए कांग्रेस और कांग्रेस का हाल देखिए। महाराष्ट्र में ये सरकार का हिस्सा है, महाराष्ट्र में इनको पता नहीं क्या करना है, पर बिहार में ये सुशांत के साथ हैं। बंगाल में रेखा चक्रवर्ती के लिए ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी है। तो ये इस प्रकार की ओछी राजनीति जब देश में होगी, पर देश की जनता जो है बहुत ज्यादा परिपक्व, देश की राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा परिपक्व और मैच्योर हो चुकी है, और देश की जनता इन लोगों को जो है करारा जवाब देगी। करण जौहर की घर में एक पार्टी हुई थी, उसकी वीडियो आज पूरे ट्विटर के ऊपर वायरल है। ठीक है, उसके अंदर जोया अख्तर से लेकर विकी कौशल, शाहिद कपूर से लेकर बड़े बड़े एक्टर वहां आपको दिख रहे हैं। वहां बेड्स, वहां जो उनके सोफे हैं उसके ऊपर ड्रग्स फैला हुआ है। और एक बड़ी बात बताता हूँ, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है जो अंग्रेजी चैनलों पर आकर जो है पार्टी का पक्ष रखती है, उसका नाम है रिया डिसूजा। और वो एक चैनल पर वो क्या बोलती हैं कि, और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने खुद जो है सुशांत सिंह राजपूत को किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की पार्टीज में जो है ड्रग्स लेते देखा है। तो मैं तो एनसीबी से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो रिया डिसूजा को जो है गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि कौन से वो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनकी पार्टीज के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। और आज आज बहुत सारे इंटरव्यूज जो है बी टाउन के लोगों के इंटरव्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है इट्स वेरी कूल टू हैव ड्रग्स इन बॉलीवुड। और इससे जो है आप अपने किरदार पर, अपनी अदायगी पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। देखिए, अगर ड्रग्स लेकर आपको एक्टर बनना है तो आप जो है ये अपने घर रखिए, हमें इस प्रकार की एक्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इस देश में जो है एक नेचुरली जो है अदायगी लेकर पैदा हुए तमाम लोग हैं, और सुशांत सिंह राजपूत उसके बहुत बड़े उदाहरण थे, जिसको जो है इस बॉलीवुड ने बर्दाश्त नहीं किया और जिनको मार दिया। और इस प्रकार की बात और इस प्रकार का जस्टिफिकेशन, और आज जो है इन लोग, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस रिया डिसूजा का मैं नाम ले रहा हूं, वो बताती हैं कि इट्स वेरी कूल टू हैव ड्रग्स इन बॉलीवुड। तो इस प्रकार के लोगों की पकड़कर बहुत जो है अच्छे से जांच होनी चाहिए तमाम एजेंसी, क्योंकि ये लोग आकर चैनलों पर ऐसी ऐसी जो है अभिव्यक्ति दे रहे हैं, ये लोग अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उस चीज को लिख रहे हैं। परंतु आज जब लोकसभा के अंदर रवि किशन, जो एक सांसद तो हैं ही और वो भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं आने वाले अपने देश के भविष्य को जो है इन नशेड़ियों को हाथ बर्बाद नहीं होने देना चाहता, तो इन जया जी के अंदर की जो है एक आत्मा जाग गई। जो आत्मा पिछले चंद महीनों से सो रही थी, वो अचानक से जाग गई। क्यों जया जी? आपकी बेटी की बड़ी फोटोज वायरल हो रही हैं, नशे में लड़खड़ाते हुए वीडियोस वायरल हो रही हैं श्वेता नंदा की, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या आप उसी कार्टेल को बचाने के लिए जो है इतनी तेजी से एक्टिविज्म चलाने का प्रयास कर रही हैं? परंतु चाहे कितना बड़ा पीआर इकोसिस्टम आप एक्टिवेट कर लें, अभी आपने देखा होगा चंद महीनों से जो राजनीति में बिल्कुल राजनीति के नेपथ्य में चली गई थी उर्मिला मातोंडकर, उनके अंदर का मराठी मानुष जाग गया है, उन्होंने जो है कल बयानबाजी करनी शुरू करी है। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो 500 करोड़ रुपए का जो इन लोगों ने बजट बनाया कि पीआर के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आप देखिए कांग्रेस और कांग्रेस का हाल देखिए। महाराष्ट्र में ये सरकार का हिस्सा है, महाराष्ट्र में इनको पता नहीं क्या करना है, पर बिहार में ये सुशांत के साथ हैं। बंगाल में रेखा चक्रवर्ती के लिए ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी है। तो ये इस प्रकार की ओछी राजनीति जब देश में होगी, पर देश की जनता जो है बहुत ज्यादा परिपक्व, देश की राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा परिपक्व और मैच्योर हो चुकी है, और देश की जनता इन लोगों को जो है करारा जवाब देगी। देखिए, ये देश की जनता का आक्रोश ही था कि आज जिस केस में लगभग न्याय मिलने की उम्मीद समाप्त हो गई थी, आज वो केस जो है ईडी, सीबीआई और एनसीबी के माध्यम से जांच हो रही है। लगभग 47 लोगों के नामों का खुलासा हुआ है। ये बॉलीवुड के अंदर भगदड़ मचनी तो लाजमी है। ये जो लोग ट्विटर के ऊपर जो है कैंपेन, पीआर प्रायोजित कैंपेन चला रहे हैं ना कि रेड रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, है ना, तो ये और कुछ भी नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं कि रिया वी आर विद यू, इसका मतलब यह है कि बेटा तुम तो फंस गई पर हमें मत फंसाना, और जो है अगर हम फंस गए तो बहुत बुरा होगा। तो ये पूरी की पूरी कवायद जो है इन बॉलीवुड के नशेड़ियों को बचाने की कवायद है, और इसकी सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड से जो लिंक है, आज जिस सोनम कपूर की आप बात कर रहे हैं,
जो अपने आप को फेमिनिज्म का बहुत बड़ा ठेकेदार समझती हैं, उन मैडम के पिताजी की जो तस्वीरें जो है दाऊद के साथ वायरल हैं। आज कौन नहीं जानता कि किस व्यक्ति के लिंक किसके साथ हैं। आज जिन राज्यसभा की सांसद साहिबा की बात हो रही है, आज उन लोगों की फोटोज उसी कपूर खानदान की शादी में एक पाकिस्तान मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन, जो एक तरह से आईएसआई का हैंडलर बताया जाता है, आईएसआई का बहुत बड़ा चेहरा बताया जाता है, उसके साथ इस बॉलीवुड के बड़े तमाम लोगों के फोटोज हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो। और ये इस प्रकार से अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ट्विंकल खन्ना जो है रेखा चक्रवर्ती के बचाव में आ गई हैं। ये वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मारे जाने पर खामोश थे। इन लोगों ने अपना जो कर्तव्य था, सिर्फ एक आरआईपी का ट्वीट लिखकर, आरआईपी का पोस्ट लिखकर एक रस्म अदायगी करी थी। और आज ये लोग, एक जो बंदी खुद जो है ड्रग पेडलर होने को एक्सेप्ट कर रही है, जो आज जेल के अंदर बैठी है, आज ये लोग उसको बचाने की एक मुहिम चला रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस इंडस्ट्री के साथ जो है संवेदना उतनी ही होनी चाहिए जितने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास को उठा के देखना जरूरी है। जब पूरी मुंबई बम धमाकों से दहल गई थी, तो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का बेटा जो इस इंडस्ट्री में हीरो था, उसको बचाने के लिए ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स उस वक्त भी जो है तख्ती लेकर निकले थे। उस वक्त भी ये लोग उन निर्दोष लोगों की लाशों के ऊपर से उसको बचाने के लिए तख्ती लेकर निकले थे, जगमाल जी। तो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी तो साल दर साल एक्सपोज होती आई है, और सुशांत की मौत ने तो देश के लोगों के आंख पर से पर्दा उठा दिया है, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। हम लोगों की प्रायोरिटीज गलत हो गई। हम लोगों ने उन लोगों को हीरो बना दिया जो लोग हीरो तो क्या, जो हीरो कहलाने लायक नहीं है, जो अरबपतियों के घरों में चंद सिक्कों के लिए अपना जमीर और अपना किरदार बेचने वाले लोग, ये लोग कभी जो है हमारे आदर्श नहीं हो सकते। ये मरते दम तक किरदारों में रहते हैं। समझ आना बड़ा मुश्किल है कि कब ये अपने नेचुरल उसमें है, कब ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये हमेशा ही किरदार में रहने वाले लोग आज प्रधानमंत्री के को चिट्ठी लिख रहे हैं, ओपन लेटर लिख रहे हैं, परंतु उस वक्त इनकी कलम की स्याही समाप्त हो गई थी, जब जो है इंडस्ट्री के अंदर जिया खान को मार दिया गया था, इंडस्ट्री के अंदर दिशा सालियान को मार दिया गया था, इंडस्ट्री के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था। और पिछले पिछले 10-20 सालों में आप बॉलीवुड की आयरनी देखिए, बॉलीवुड के अंदर जितनी मौतें हुई हैं, आज तक उनके हत्यारों का पता नहीं लग सका। इसका मतलब ये है कि ये जो हत्यारे हैं, इन लोगों का वर्चस्व इतना जबरदस्त है, इन लोगों की सांठगांठ इतनी जबरदस्त है कि ये लोग कितने आराम से बच जाते हैं। तो ये जो है देश की जनता को जानना और समझना पड़ेगा कि आज हम लोग अपना समय, अपना पैसा किन लोगों पर बर्बाद कर रहे हैं, और हम लोगों से ही पैसा कमाकर जिनकी जिनकी औकात हमसे है, जो लोग बने हमसे हैं, आज वो हमारे ऊपर जो है एक एजेंडा थोपने का काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है।